तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। सन्मार्ग का यह मंत्र गायत्री महामंत्र है। उसके संबंध में आज यहाँ पर ये गायत्री मंत्र की वार्ता हो रही है, जो हमारे कला, संस्कृति एवं साहित्य संस्कृति विभाग के माध्यम से ये आयोजित किया जा रहा है। हमारे साथ में गायत्री परिवार के वरिष्ठ परिजन और राजस्थान युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी माननीय श्री गोपाल स्वामी जी उपस्थित हैं, जिनसे आज हम गायत्री मंत्र के बारे में विविध विषयों पर चर्चा करेंगे कि गायत्री मंत्र क्या है, कैसे जपना चाहिए, इसके क्या लाभ हैं, वर्तमान में जो भी हमारी चुनौतियां हैं उसमें गायत्री महामंत्र से हमें किस प्रकार से लाभ मिल सकता है। तो मेरा आज पहला जो प्रश्न है, पहला परिचय थोड़ा सा आप भी अगर इसमें आप बता सकें अपना परिचय। गायत्री मंत्र जप करने से पहले मैं परिचय के हिसाब से भाई साहब ने पूछा है। परिचय गायत्री परिवार इन दिनों जो पूरे विश्व में गायत्री मंत्र के माध्यम से पूरे विश्व में सुधार की एक प्रक्रिया चालू करके और 7 क्रांतियों का जो आंदोलन चला रहा है, उसमें हमारी एक व्यवस्था है प्रांतीय स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की। तो उसमें गायत्री परिवार के समूह संगठन बने हुए हैं। तो प्रांतीय स्तर पर हमारा जो पुष्कर का कार्यालय है, वहाँ से हम लोग अपनी टीम में बना करके और पूरे देश प्रदेश में इसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो जैसा कि आज का विषय गायत्री मंत्र की उपयोगिता और गायत्री मंत्र का जो महत्व है इस संसार में, उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो मेरे पास अभी गायत्री परिवार का प्रांतीय युवा का पहले दायित्व था। आजकल प्रांतीय जो समिति हमारी बनी हुई है, उसमें हमारा प्रेरक जो मंडल है उसका मैं सदस्य हूँ। और आज जिस विषय पर अपने चर्चा करने जा रहे हैं वो समाज के लिए बहुत ही उत्तम विषय है और इसके माध्यम से लोगों को लाभ हो, ये विशेष तौर से हमारा उद्देश्य भी रहेगा। गायत्री मंत्र की जो साधना है, जिसके लिए कहा जाता है कि विश्व में सबसे बड़ा अगर कोई मंत्र है तो गायत्री महामंत्र है। भगवान श्री कृष्ण ने भी ये कहा गीता में कि सामनाम छंदसाहम अहम गायत्री, मैं छंदों में गायत्री महामंत्र हूँ। तो मैं आज के युग के हिसाब से ये जो भी हमारे आर्ट्स ग्रंथों में ये सारी चीज़ें आई है, वेदों में आया है, उसके माध्यम से तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन आज की जो हमारी चुनौतियाँ हैं उसमें गायत्री महामंत्र की साधना से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा जपता है, उसको क्या लाभ होगा, कोई स्त्री जपती है उसको क्या लाभ हो, या फिर जो कॉरपोरेट जगत में काम कर रहे हैं या कहीं भी नौकरी पेशा में बहुत सारे लोग हैं, तो वो किस हिसाब से अपनी साधना करें ताकि उनको इस चीज़ का लाभ मिले और उनका जीवन खुशहाल बने। भाई साहब, गायत्री महामंत्र जो है वो विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली मंत्र है और इसके 2 प्रकार से इसकी उत्पत्ति लोगों ने बताई है। एक तो पौराणिक हिसाब से देखा जाए तो कुछ लोगों की ये मान्यता है कि पुष्कर में ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था और उसमें सावित्री को साथ बैठ करके गायत्री मंत्र का हवन करके सृष्टि की रचना होनी थी। लेकिन पौराणिक की बजाय एक और उसका आता है शास्त्रों में वर्णन, जिसको हम वैदिक रूप से सही मानते हैं। उसमें ये माना जाता है कि भगवान ने ये विचार किया कि एको हम बहुश्याम है, मैं एक हूँ और मैं बहुतों में बदल करके और इस संसार की रचना करूँ। तो उस हिसाब से सबसे पहले उन्होंने अपने 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा विष्णु महेश, या उसको मातृ रूप में देखा जाए तो सरस्वती, लक्ष्मी और काली के रूप में मान सकते हैं। उसी प्रकार गायत्री के 3 चरण भी कहे गए, इसको त्रिपदा कहते हैं। और गायत्री जो महामंत्र है उस महामंत्र में 24 अक्षर हैं। 24 में से जो ओम भूर्भुवः स्वः, जब भी जो आपने भी उच्चारण किया है वो ओम भूर्भुवः स्वः, ये 3 व्यावृत्तियाँ और एक जो ओम शब्द है वो गायत्री मंत्र से अलग है। असल में देखा जाए, जैसे आपका शुभ नाम श्री हर्ष कुमार जी है, तो आपका नाम तो हर्ष मिश्रा ही है, पर हम श्री इसलिए लगाते हैं कि आपका थोड़ा सा सम्मान हो जाए। वैसे गायत्री मंत्र और वेदों के जो दूसरे मंत्र हैं उनमें सब में ओम का उच्चारण जोड़ के करते हैं उनकी गरिमा बढ़ाने के लिए। तो सही बात तो ये गायत्री मंत्र यहाँ से शुरू होता है, तत्सवितुर्वरेण्यम, ये इसका एक चरण है।
भर्गो देवस्य धीमहि ये उसका दूसरा चरण है, और धियो यो न प्रचोदयात् इसका तीसरा चरण है। इसीलिए गायत्री मंत्र के 3 चरण बताए गए हैं। इसीलिए गायत्री को त्रिपदा भी कहते हैं। ये मूलतः जो आपने अभी जैसे इसका हिंदी में उच्चारण किया, तो उसी हिसाब से गायत्री मंत्र के जो 3 चरण हैं, उसमें सबसे पहला जो चरण है तत्सवितुर्वरेण्यम, यानी भगवान को इतना उस स्वरूप में माना जाए। जैसे देवी देवताओं के लोगों ने चित्र बना रखे हैं, तो वास्तव में उसकी प्रकृति या उनका चित्र वैसे थोड़ी होता है, लेकिन वो कैसा है, विभिन्न मत संप्रदायों में भगवान के स्वरूपों को लोग अलग अलग मानते हैं। कोई लोग इसको चित्र रूप में पसंद भी नहीं करते कि चित्र होता ही नहीं भगवान का। तो पुराने ज़माने में जब लिपि नहीं थी, वर्णमालाएं नहीं होती थी, तो उस समय अक्षर ज्ञान के लिए जैसे सिखाए जाते हैं चित्रों के माध्यम से, उसी प्रकार देवताओं के भी चित्र बनाए जाते थे। तो गायत्री जो माता है उसका स्वरूप दिया गया है। गायत्री असल में कोई माता नहीं है। गायत्री का भी आपने जैसे उच्चारण किया, गायत्री छंदसामहम, गीता में ऐसा लिखा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे वृक्षों में पीपल में हूँ, हाथियों में ऐरावत में हूँ, घोड़ों में उच्च सर्वा घोड़ा मैं हूँ, न्याय करने वालों में राजा मैं हूँ, न्यायाधीश मैं हूँ। इस प्रकार गीता में ये बात कहते कहते उन्होंने लिखा है कि गायत्री छंदसामहम, यानी मंत्रों का राजा, छंदों का राजा जो मंत्र है गायत्री, वो स्वयं मैं ही हूँ। यानी भगवान के अनेक रूप हैं। वृक्षों में उसको देखना चाहें तो पीपल के अंदर उसका दर्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार न्याय करने वालों का न्यायाधीश में हूँ। दुनिया में जितने भी श्रेष्ठ हैं उसको भगवान के रूप में माना जाता है। तो गायत्री मंत्र के जो 3 चरण हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम तो भगवान का सर्वमान्य नाम है, उसके बाद में भुवः स्वः और ये भूर्भुवः स्वः 3 जो लोक हैं इनका दिया गया है। उसके बाद में तत्सवितुर्वरेण्यम, अर्थात वो सविता के रूप में, और मैं उसका वर्णन करूं। अब सविता किसे कहते हैं? लोग आमतौर से सूर्य को ही सविता मान लेते हैं, और कई की जगह लिखा हुआ सूर्य है, वो सविता है, वो सूर्य कथित है, पर ऐसा है नहीं। बात यह कि लाखों करोड़ों अरबों खरबों जितने सूर्य हैं, उन सभी सूर्यों का जो सामूहिक तप या सारी शक्ति को मिलाया जाए उसको सविता कहते हैं। और वो सविता जो है वो उसके रूप में हम उसका ध्यान करते हैं। वो कैसा है? वो तत्सवितुर्वरेण्यम, और वो वर्ण करने योग्य है। जैसे वर शब्द जो आया है वो वर्ण करने के हिसाब से है कि औरों से जो श्रेष्ठ है। तो पूरे संसार भर में हमने उसको सविता के रूप में वर्ण करने योग्य माना है। और वो क्या करेगा? हमारे पापों को नष्ट करेगा। इसलिए उसमें ये भी लिखा है कि भर्गो देवस्य धीमहि, जो हमारे पापों को नष्ट करके हमको देवत्व प्रदान करता है। आमतौर से लोग ये मानते हैं कि भगवान की पूजा उपासना करने से, या उनको प्रसाद चढ़ा देने से, या घंटी बजाने से, कुछ एक आरती बोल देने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और वो हमारी अच्छी या बुरी सभी मनोकामनाओं को मान भी लेंगे। ये लोगों की मान्यताएं बहुत वर्षों से बनी हुई हैं। सही बात तो ये है कि आध्यात्मिक जो रास्ता है, धर्म का जो रास्ता है, वो आदमियों के पापों को दूर करने का और श्रेष्ठता का वर्ण करने का, अच्छाई की तरफ आदमी कैसे चले। 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, और इस सबसे श्रेष्ठ योनि का जो अवसर हमको मिला है, इस अवसर में हम अधिकतम इस मनुष्य जीवन को सफल कैसे बनाया जाए। देखो, धरती पर 3 प्रकार के लोग बताए गए हैं। एक तो वो जो सामान्य मनुष्य होते हैं, एक होते हैं नर पशु, जो पशु के से स्वभाव में हैं, वो शकल से भले ही वो आदमी दिखाई पड़ते हों, और एक होता है देव मानव। नर पशु वो होते हैं जो खुद भी तकलीफ पाते हैं और दूसरों को भी कष्ट देते हैं, नर पिशाच भी कह सकते हैं उनको। सामान्य आदमी वो जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। और तीसरे वो हैं जो देव मानव कहे जाते हैं, वो धरती पर आते हैं, अपने लिए कष्ट उठाते हैं, लेकिन दूसरों को सुख देने के लिए जिनका जन्म होता है। तो गायत्री मंत्र का जो दूसरा चरण है, भर्गो देवस्य धीमहि, अर्थात हमारे जितने भी पाप हैं उनको आप नष्ट करिए और हम देवत्व को हम धारण करें। और धियो यो न प्रचोदयात्, न शब्द जो आया है वो हम सब के लिए है, जिसमें केवल मैं शब्द नहीं है कि मेरा भला हो जाए और दूसरों का बुरा हो जाए, ऐसा नहीं है। न का मतलब होता है कि पूरे संसार के जितने भी लोग हैं, हमारे शंकराचार्यों ने जो उद्घोष किया उसमें भी बात है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना हो। केवल हमारे अंदर सद्भावना हो ऐसा नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो धर्म का भी लोगों ने ये अर्थ लगा लिया है कि धर्म को कोई हिंदू बना लेता है, कोई मुसलमान या ईसाई बना लेता है, ऐसा नहीं है। धर्म वो चीज़ें जो धारण करने योग्य हैं, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो आज के विषय में है वो है सद्बुद्धि। इसीलिए उन्होंने कहा है कि प्राणियों में सद्भावना हो। आज लोगों में सद्भावना नहीं है, सभी लोग अपने आप को श्रेष्ठ, अपने आप को सुखी और दूसरों को दुखी देखना पसंद करते हैं। गुरुदेव ने, आचार्य जी श्री राम शर्मा, जो गायत्री परिवार के जो संस्थापक हुए हैं और जिन्होंने गायत्री की इस समय में विशेष सिद्धियां की हैं, और जिन्होंने अपनी सिद्धि के बल पर एक नया गायत्री परिवार नाम का एक बड़ा संगठन खड़ा करके और लोक सेवी तैयार किए हैं, उन्होंने उसमें लिखा भी है कि ईर्षा मनुष्य को उसी तरह खा जाती है जैसे कपड़े को कीड़ा। और आज का आदमी भौतिक संसाधनों से कोई
कमी नहीं है, सब प्रकार से सुखी है। पुराने समय में लोग बेचारे एक समय की रोटी की भी समस्या को मतलब बहुत भोगते थे, आज तो हर प्रकार से सुख ही सुख है। लेकिन उसके बाद में भी लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि दूसरे के पास धन ज़्यादा क्यों है, दूसरा मेरे से सुंदर क्यों है, दूसरे के पास मेरे ज़्यादा बड़ा पद क्यों है, इस वजह से दुखी है। तो इसका गायत्री मंत्र का तीसरा जो चरण है वो ये कहता है कि भगवान हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। आज दुनिया में जितने भी आपको संकट दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो रोग के हों, चाहे शोक के हों, चाहे और कोई क्लेश हो, उस सारे संकटों का मूल कारण जो है वो दुर्बुद्धि है। दुर्बुद्धि के कारण सारे संसार में हाहाकार मचा हुआ है। आदमी को, विज्ञान को जो काम करने चाहिए थे सबके सुख के लिए, वो सुख की जगह दूसरों को दुख देने के लिए भी तत्पर हो गए, और उसकी वजह से आज दुनिया में विनाश के कगार पर दुनिया आज खड़ी हुई है। और ये तरह तरह के जो प्राकृतिक संकट हैं, असल में देखा जाए तो गुरुजी ने एक पुस्तक भी लिखी है कि प्रकृति बदला लेना चाह रही है। आज प्रकृति इतनी कुपित है, उसका हमने इतना दोहन किया है, सारे वातावरण में जो जहर घोल दिया है, कल कारखानों का हो, चाहे गाड़ियों का धुआं हो और कुछ भी हो, तो ये प्रकृति का जो दोहन करके और हमने जो वातावरण को विषाक्त बना दिया है। अंदर से ज़मीन में से इतनी बड़ी मात्रा में तेल इत्यादि निकाल लिए गए हैं कि अंदर से धरती खोखली होती चली जा रही है। फिर लोगों के भाव इतने खराब हो गए हैं, सगा भाई भी अपने से श्रेष्ठ अपने भाई को नहीं होने देना चाहता। उसकी नीयत ये रहती है कि ये पैसे वाला भी हो जाए, ये अच्छा भी हो, लेकिन मेरे से ज़्यादा अच्छा नहीं हो। ये जो दुर्भावना बनी हुई है, इसको ठीक करने के लिए गायत्री मंत्र सबसे उपयोगी मंत्र है। और देखा जाए तो सृष्टि की रचना भी इसी से हुई है। पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि 10,000 वर्ष तक गायत्री की साधना ब्रह्मा जी ने की, तब उनको सृष्टि की संरचना करने की शक्ति प्राप्त हुई। विष्णु भगवान ने गायत्री का 10,000 वर्ष तक अनुष्ठान जब किया, तब जाके उनको सृष्टि के पालन करने की शक्ति प्राप्त हुई। और भगवान शिव निरंतर गायत्री का जप करते रहते हैं, और उसी से उनको सृष्टि को कल्याण देने की या इसको संहार करने की शक्ति उनको प्राप्त हुई है। उसमें लिखा भी है गायत्री चालीसा में, ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुर जयते तुम सो पावे सुरता तेते, ऐसा उसमें गायत्री चालीसा में लिखा गया है। और गायत्री मंत्र के सुखों की जहाँ तक आप बात कह रहे हैं, तो सही बात यह है कि हमारे अथर्ववेद में एक मंत्र है, उसमें साफ लिखा गया है, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम। ये 7 सुख बताए गए हैं। द्रविणम ब्रह्म वर्चसम और मय्यम दत्वा वर्त ब्रह्मलोकम, ये 7 सुखों को ये गायत्री प्रदान करने वाली है। इसका जप करने वाले आयु को अच्छी आयु बढ़ा भी लेते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। द्रविणम का मतलब धन से है, भौतिक रूप से भी आदमी समृद्ध हो। इस संसार में भगवान ने जब इस संसार को बनाया है तो दो प्रकार की रचनाएं की हैं, जिसको दृश्य और अदृश्य कह सकते हैं। एक दृश्य जगत में हमारे पास भौतिक संसाधन तो दिखाई पड़ते हैं, ये हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो इस संसार में जो रचना है वो आंखों से दिखाई नहीं पड़ सकती, वो आध्यात्मवादियों को ही मालूम है। भौतिकवादी इसके बारे में नहीं कह सकते। जैसे बिजली है, बिजली आती है और जाती है, तो आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, इसका मतलब ये नहीं है कि बिजली नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिजली आई तो तार फूल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, बिजली जाते ही वो संकुचित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पर वो शक्ति है, और उस शक्ति को आंखों से देखना संभव नहीं है। वो जब आती है तो बल्ब प्रकाशित हो जाता है, पंखा घूमने लग जाता है, वो काम करती है तो उसके काम दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार संसार में गायत्री और सावित्री 2 शक्तियाँ बनाई भगवान ने। उनमें गायत्री शक्ति जो है वो अदृश्य जगत की है और सावित्री दृश्य जगत की है। तो इसमें जो अथर्ववेद है उसमें गायत्री मंत्र के बारे में यही कहा गया है कि गायत्री इस जगत में आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम, ये सारे सुख देने वाली है। और इस गायत्री मंत्र का जो उपासक है वो इस संसार को छोड़ के जब विदा होता है, उसके बाद में भी वो ब्रह्मलोक को प्रदान करती है, अर्थात नरकों में अथवा 84 लाख योनियों में उसको भटकना नहीं पड़ता, वो सीधा सीधा ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ये गायत्री मंत्र का सबसे छोटे रूप में मैं आपको निवेदन करता हूँ। बाकी गायत्री मंत्र से मेरे पास ऐसे अनेकों दृष्टांत हैं जिसका जप करने से मौत भी एक बार तो चकरा जाती है। मैं आपको शास्त्र के हिसाब से, अगर पौराणिक हिसाब से बताऊं, तो आपने सुना होगा कि सती सावित्री राजा अशुपति की बेटी थी। राजा अशुपति को कोई संतान नहीं थी, तो अशुपति ने भगवान से प्रार्थना की, सब देवी देवताओं से प्रार्थना की, अपने गुरु से प्रार्थना की कि मेरे को संतान हो जाए। तो अशुपति राजा को गुरु ने गायत्री मंत्र दिया, और उस गायत्री मंत्र से संतान तो हुई, लेकिन वो लड़की हुई। लड़की भी तो उन्होंने प्रसाद मान के ये तय कर लिया कि चलो ये लड़की है, बेटी है, संतान तो हुई। और जब लड़की उसकी पैदा हुई तो उस लड़की को भी उसने गायत्री मंत्र सिखाया, और वो लड़की गायत्री मंत्र जप करने के कारण वो दिव्य गुणों से संपन्न थी, तेजस्वी थी, प्रतिभावान थी। तो जब वो बड़ी हो गई, समझदार हो गई, तो उसके पिताजी ने उसके शादी के बारे में सोचा। तो उसने ये कहा कि बेटा तो तेरी शादी स्वयं ही कर ले, कोई अच्छा लड़का तू खुद देख ले, तू मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान है।
तो आपने सुना होगा वो लड़की अपने सैनिकों के साथ अपने रथ में बैठ करके जगह जगह राजकुमारों को देखती फिरी, कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। तो उसको एक भी राजकुमार पसंद नहीं आया। आस के पूरे क्षेत्र में वो घूम के और उसने ये सोच लिया कि मेरे लायक दूल्हा तो, मेरे लायक वर तो भगवान ने बनाया ही नहीं। तो उसने पुरोहितों से कहा कि अब अपने रथ को वापस ले चलो और मेरे लिए तो कोई दूल्हा नहीं है, मैं ऐसे बिना शादी के रह जाऊंगी क्योंकि मेरे लायक कोई इस पर है नहीं। तो जब वो वापस लौट रही थी तो आपने सुना होगा शायद कि एक लड़का लकड़ी काटने का काम करता था, मजदूर लड़का था, वो लकड़हारा, वो लकड़ी काट रहा था। तो पता नहीं उस सावित्री ने अपनी दिव्य दृष्टि से, क्योंकि वो गायत्री मंत्र जन्म से ही जपती थी बचपन से ही, उसने देखा कि इस लड़के में कोई दिव्यता है। उसने उसको बुलाया कि तुम नीचे आओ। वो लड़का जब नीचे आया तो उसने कहा कि बोलो क्या काम है, कि मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ और तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने कहा मेरा नाम सत्यवान है। वो लड़का जब सत्यवान बताता तो सावित्री बोली कि तुम सत्यवान मतलब सत्य बोलते भी हो या केवल नाम के ही सत्यवान हो। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं सत्य ही बोलता हूँ। घर में कौन कौन है? तो उसने कहा मेरे पिताजी हैं, अंधे हैं और माँ भी अंधी है। तो क्या काम करते हो? तो मैं दिखाई नहीं पड़ता, मैं यही काम करता हूँ, लकड़ी काटता हूँ, बेचता हूँ और उसी से मेरा निर्वाह कर लेता हूँ। तो उसने ब्राह्मणों से कहा कि ये इस लड़के को मेरे साथ ले चलो, ये ईमानदारी की कमाई खाता है, सत्यवान है, सत्य बोलता है और माँ बाप की सेवा भी करता है, तो मुझे तो इसी लड़के से शादी करनी है। तो सारे के सारे पंडित और सारे के सारे पुरोहित और सारे जो सैनिक साथ में आए थे वो सब बोले कि लड़की तो बुद्धिमान सी लगती थी लेकिन इसका दिमाग खराब हो गया है, ये किसी मजदूर के साथ शादी करेगी, राजा हमको फांसी पर लटका देगा। उसने कहा कि मैं राजकुमारी हूँ, तुम्हें तर्क करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो। और पिताजी के पास वो महल में ले गए। तो पिताजी ने कहा कि बेटी तेरे को राजकुमार नहीं मिला? कि नहीं, राजकुमार धरती पर कोई मेरे लायक है ही नहीं, यही आदमी सबसे अच्छा है। और आपने सुना होगा कि उस लड़की ने पिताजी के सामने ये जिद कर ली कि मुझे तो इसी से ब्याह करना है। तो उसने पंडितों को बुलाया कि इसकी हस्तरेखा देखो, इसकी जन्म कुंडली बनाओ कि ये कितना भाग्यशाली है। तो पंडितों ने देख करके कहा कि ये भाग्यशाली तो कुछ है ही नहीं, पर यह बात है कि ये 14 महीने बाद मर ही जाएगा और 14 महीने बाद मर जाएगा। इकलौती लड़की है। तो राजा बड़ा उदास हो गया कि बेटी इसके साथ तेरा ब्याह नहीं करेंगे। और लड़की ने कहा कि रामायण में एक है ना वो चौपाई जिसमें पार्वती कहती है भगवान शिव से कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, नारद जी से कह रही है बरहूं शंभु न तरहूं कुमारी, मैं शिव जी का ही वर्ण करूंगी अन्यथा कुमारी रह जाऊंगी, मुझे वर्ण करना तो किसी श्रेष्ठ का ही करना है। तो सावित्री ने कह दिया कि मैं तो इसके साथ ही शादी करूंगी, अन्यथा मुझे कुमारा ही रहना मंजूर है। तो राजा बड़ा निराश हो गया। फिर उसने बिना मन से उस एक मजदूर लड़के के साथ उसकी शादी कर दी। अब शादी के बाद में वो अपने जब घर जाती है तो घर जाते ही उसने कहा कि तुम्हें पता है ब्राह्मणों ने तेरी उम्र कितनी बताई? कि मेरी तो 14 महीने की है। कि 14 महीने की है उम्र, ये बात सत्य है, लेकिन अगर तुम मेरी बात स्वीकार करते हो तो मैं तुम्हारी उम्र बढ़ा सकती हूँ। उस लड़की ने उस लकड़हारे लड़के को राजकुमार की तरह से उसका सम्मान किया और उसको गायत्री मंत्र सिखाया और वो दोनों जने गायत्री मंत्र की साधना करने लगे। 14 महीने पूरे हुए, लंबी बातें मैं नहीं कहूँगा। 14 महीने जिस दिन पूरे हुए उस दिन वो साथ में उसके जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गई और वो मौत जब आई तो वो लड़का वृक्ष से नीचे गिर पड़ा। गिरने के बाद में उसको तुरंत अपनी गोदी में लिटा लिया और गायत्री मंत्र जप करने लगी। कहते हैं कि धर्मराज भी आए और धर्मराज के दूत भी आए, सब प्रयास करके एकदम थक गए लेकिन वो उसके जीव को ले जा नहीं सके। अंत में धर्मराज ने हाथ जोड़ के कहा कि बेटी इसकी मृत्यु तो निश्चित है, इसकी आयु पूरी हो गई, तुम ले जाने दो, तुम कोई और वर मांग सकती हो। तो मालूम है आपको उसने क्या मांगा? उसने ये कहा उस सावित्री ने कि अगर तुम वचनबद्ध होकर के मुझे वर देते हो तो मेरे अंधे सास ससुर अपने 100 पोते पोतियों को सोने के कटोरों में दूध पीता देखें, ऐसा वरदान दे दीजिए। धर्मराज ने ऐसा वरदान दे दिया, उसकी आयु बढ़ गई और अंधे सास ससुर मतलब देखें उनकी आंखें भी आ गई। तो कहने का ये मतलब है कि गायत्री मंत्र को भौतिक रूप से भी देखा जाए तो गायत्री मंत्र से आयु बढ़ती है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और आपने सुना होगा कि गायत्री मंत्र जप करने वाला आदमी, पुराने हिसाब से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब गायत्री मंत्र हर एक नहीं जप कर सकता। उसमें बड़ी बात ये आती है गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु, ऐसा कहा गया है। तो लोगों ने अर्थ ये लगा लिया कि गायत्री ब्राह्मण जाति के लोग करते, जाति से मतलब नहीं है यहाँ पर। जिसने ब्राह्मणत्व को अंदर धारण कर रखा है, अर्थात जो गंदगी से दूर रहता है, स्वच्छ रहता है, दिनचर्या जिसकी अच्छी है और जिसका चरित्र श्रेष्ठ है, उसको गायत्री मंत्र ज़्यादा फलित होता है। और जो जितना अपने आप को चरित्रवान बनाता है, जिसकी दिनचर्या संयमी है, तो वो आदमी उतना ही ज़्यादा गायत्री मंत्र का लाभ ले सकता है। पर गायत्री मंत्र में इतनी बड़ी शक्ति है कि छोटी सी जीभ से हम वर्णन नहीं कर सकते। विश्वामित्र जो ऋषि थे उसने गायत्री मंत्र का जप करते करते नई सृष्टि की रचना करने तक का बीड़ा उठा लिया था। और उन्होंने कहते हैं कि इस सृष्टि में जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो स्वयं ब्रह्मा जी ने नहीं, विश्वामित्र ऋषि ने
बनाई है, गायत्री मंत्र के विश्वामित्र ऋषि दृष्टा रहे हैं। तो इस प्रकार शब्दों में गायत्री मंत्र की अपने चाहे कि पूरी उसकी संभव नहीं है। गायत्री मंत्र ये पूरा संसार जो है वही गायत्री में ही है, और गायत्री शब्द जो है उसको बनाई गायत का शब्द मतलब प्राणों से है। इस जीव मात्र में जितने भी आपको प्राण दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो चिंटी में हो चाहे हाथी में हो, वो सब गायत्री का ही अंश है। हर प्राणी में रूप तुम्हारा पंकज सा मुस्काता, रवि मंडल की ज्योति तुम ही हो हे गायत्री माता। वाह, बहुत सुंदर। गायत्री जो साधना करते हैं उसकी विधि क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी संक्षिप्त में अगर जानकारी दें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई साहब। गायत्री मंत्र की विधि के बारे में आपने जो पूछा है, तो गायत्री मंत्र की विधि में और अन्य दूसरे देवी देवताओं की साधना पूजा में कोई खास ज़्यादा अंतर नहीं है। मैंने जैसा कि आपको निवेदन किया, गायत्री मंत्र की जो मूल विधि है वो तो यही है कि अपने आप को चरित्रवान बनाइए और संयमी बनाइए, ब्राह्मण बनाइए। गायत्री मंत्र का चित्र आपने देखा होगा, गायत्री माता का जो गुरुदेव ने जो चित्र इन दिनों हमारे पूजा उपासना में हम लोग लगाया करते हैं। गायत्री को लोग कई जगह 5 मुंह वाली भी दिखाते हैं, 5 मुखी है। असल में हमारे शरीर हमारा 5 तत्वों से बना है, तो इसलिए उसको गायत्री को सावित्री रूप में 5 मुख में देखते हैं। गायत्री मंत्र जो है उसको गायत्री माता को हम गायत्री मंत्र वाला जो जप करते हैं उसमें एक मुखी का ही हम ध्यान करते हैं। अब गायत्री का चित्र ऐसा क्यों बना दिया गया, गायत्री की उपासना कैसे करते हैं, तो इसमें लोग ये मानते हैं गायत्री माता की हम घंटी बजा देंगे, उपासना करेंगे, चालीसा पढ़ेंगे और गायत्री माता खुश हो जाएगी, तो हमारे तकिए के नीचे 2-2 हज़ार वाले नोटों की वो गड्डी सरका देगी। ऐसा असल में है नहीं। वास्तविकता तो ये है कि गायत्री माता जब आदमी के चरित्र में उतरती है, जीवन में उतरती है, तो उसको सामान्य लोगों से असामान्य बना देती है। आदमी को नरेंद्र से विवेकानंद बना देती है और भूले भटके हुए आदमी को महापुरुष तक का दर्जा दिला सकती है। तो गायत्री माता का जो चित्र है अभी जिसका हम ध्यान करते हैं, इस चित्र के पीछे बहुत बड़ा तत्व ज्ञान छिपा हुआ है। जैसे मैं निवेदन करता हूँ कि गायत्री माता की जो आयु है उस चित्र में ये बिल्कुल एक 16, 18, 20 साल की जवान स्त्री की से दिखाई पड़ती है। तो कहने का मतलब भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, और जो जवान स्त्री है वो हमारी माँ होनी चाहिए। ये पहला इसका गायत्री मंत्र का पहला दर्शन ही है। जिसकी दृष्टि में नारी के प्रति सोच खराब है उसको गायत्री मंत्र की साधना का कोई लाभ नहीं हो सकता। सबसे पहले तो अपने उसको नारी मात्र को पवित्र दृष्टि से देखने पर विचार करना पड़ेगा। जिसकी दृष्टि पवित्र नहीं हुई उस आदमी को जो भगवान के कितने 40 आरती गाए, कितने मंत्र जप करे, उसको कोई लाभ नहीं हो सकता। तो जो जवान आयु की बहन बेटियां हैं उसमें सब में वो अपनी, जैसे उसमें लिखा है तुलसीदास जी ने, सिय राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर युग पानी। तो नारी मात्र को पवित्र दृष्टि से देखा जाना चाहिए, ये इसका पहला दर्शन है। उसके बाद में गायत्री माता की सवारी है, वो किसकी है, वो हंस की है। हंस के बारे में हमने ये सुना है कि हंस एक ऐसा पक्षी है जो कंकड़ पत्थर को छोड़ देता है और केवल मोती मोती चुग लेता है। हंस दूध पीता है और पानी को छोड़ देता है। तो दुनिया में तो अच्छाई और बुराई सभी है। संसार को जब भगवान ने बनाया है तो इस माया के अंदर बुराइयां और अच्छाइयां सब छिपी हुई हैं। जिस आदमी को अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है वो केवल अच्छाइयों को ग्रहण करे और बुराइयों को छोड़ता चले। विद्यालय में बच्चे प्रवेश करते हैं, क्लासों में पढ़ाई होती है, उसी बोर्ड पर उसी क्लास में अध्यापक पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाने वाला एक ही है, वैसे ही सारी सुविधाएं हैं। उसके बाद में भी एक ऐसा बच्चा है जो 99% तक नंबर लेके आता है, एक ऐसा है जो 36% जिसके लिए मुश्किल हो जाती है। सारी सुविधाएं वैसी होने के बाद में भी कारण ये है कि उसको ग्रहण करने की जो शक्ति है उसमें कमी है। तो गायत्री मंत्र की उपासना करने वाले आदमी को अच्छाई की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। गायत्री माता उसी की सवारी करती है, मतलब उसी के ऊपर कृपा करती है जिस आदमी ने अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की चेष्टा कर ली और सद्गुणों को जो निरंतर ग्रहण करने की चेष्टा करता है। दुनिया में बुराइयां बहुत हैं, पर बुराइयों को छोड़ते चले और अच्छाइयों को ग्रहण करते चलें तो फिर आदमी गायत्री माता का असली दर्शन कर सकता है अथवा प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार गायत्री माता के एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में पुस्तक है। कमंडल पात्रता का प्रतीक है। जितने भी देवी देवता हैं उनकी कृपा आदमी को तब मिलेगी जब पात्रता उसमें होगी। जैसे मैं निवेदन करूं आपसे कि मेरा एक भतीजा है, वो कहने लगा भाई साहब आप तो गायत्री परिवार के हो, आपकी तो बहुत अच्छी जगह पहुंच है, जो कह दीजिए कि मुझे कलेक्टर बना दिया जाए। मैंने पूछा तो पढ़ा लिखा कितना है, कि उसने कहा कि मैं तो पढ़ा लिखा तो 3वीं क्लास ही हूँ। अब 3 क्लास का पढ़ा लिखा आदमी भले ही बड़े ऊंचे लोगों से संपर्क हो, लेकिन वो मतलब उसकी स्वयं की पात्रता ही नहीं है, योग्यता नहीं है, तो वो आदमी कैसे उस पद को प्राप्त कर सकता है। तो उसमें कमंडल जो दिया हुआ है वो बार बार हमको ये कहता है कि तू सुपात्र बन, तेरी पात्रता को अर्जित कर। भगवान सब कुछ देने को तैयार बैठे हैं, लेकिन तू अपनी पात्रता को बढ़ाता चल। जब आदमी, मैंने ऐसे लोग देखे हैं हमारे
ऐसे जैसे लोग ध्यान में जो यज्ञों में आते हैं और एक बुराई छोड़ के जाते हैं। मेरे पास एक स्त्री आई, वो कहने लगी भाई साहब हमने होली का त्यौहार ज़िंदगी में पहली बार ही मनाया। मैंने कहा कैसे? कि हमारे पति बहुत शराब पीते थे और पिटाई करते थे त्यौहार के दिन, तो वो ज़रूर मतलब उत्पात ही करते थे, लेकिन सौभाग्य से अब की बार गायत्री मंत्र की दीक्षा ले ली, वो जब करने लगे, जल्दी उठने लग गए, तो शराब छोड़ दी, तो हमारे घर में बड़ी शांति से हमने ये उत्सव मनाया। तो कारण क्या है कि उसने अपने आप को सुपात्र बनाना शुरू कर दिया। एक हाथ में ज्ञान का प्रतीक हमारी पुस्तक है, वैसे गायत्री को वेद माता कहते हैं। तो चारों वेदों की माँ गायत्री है, और वेदों से बढ़कर के धरती पर कोई ज्ञान है भी नहीं। जितना भी ज्ञान और विज्ञान दिखाई पड़ता है, ये सारा का सारा वेदों से ही निकला हुआ है। गायत्री मंत्र के बारे में तो आपको पता भी होगा, इसमें जो 24 अक्षर होते हैं, उन 24 अक्षरों की इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या है कि पूरी की पूरी रामायण जो ऋषि वाल्मीकि ने लिखी है, उस रामायण में 24,000 श्लोक हैं, और उसका रामायण का हर एक 1000वां श्लोक तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, 24 अक्षर हैं। इन हर एक 1000वां श्लोक एक एक अक्षर से शुरू होता है। देवी भागवत में भी 24,000 श्लोक हैं, और वो उसका भी हर एक 1000वां श्लोक गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर से क्रम से शुरू होता है। तो भले ही वो भगवान राम की कहानी हो या देवी माता की कहानी हो, पर असल में देखा जाए तो गायत्री मंत्र की व्याख्या को समझाने के लिए किसी महापुरुष का या भगवान का जीवन वृत्तांत उसमें भरा हुआ है। गायत्री मंत्र से अन्यथा संसार में कुछ है भी नहीं। वेदों की माँ है, इस गायत्री मंत्र माता को वेद माता कहते हैं। एक नाम उसका देव माता भी है, क्योंकि देवों को ये पैदा करती है। ये देवताओं को मतलब क्या अमृत प्रदान करती है, या आदमी को देवता बना करके अच्छा जीवन जीने की शैली प्रदान करती है। एक नाम इसका विश्व माता भी है गायत्री का। विश्व माता इसलिए है क्योंकि पूरे विश्व की माँ है। बहुत सारे मध्यकाल में जो समय आया उसमें बहुत सारी विकृतियाँ आई, तो लोगों ने गायत्री को जाति पर या धर्म पर आधारित कर दिया, जबकि ये पूरे मानव जाति का कल्याण करने वाला मंत्र है। इसलिए गायत्री माता का तीसरा नाम विश्व माता भी है। तो जो किताब हाथ में दी गई है, पुस्तक दी गई है, उस पुस्तक का मतलब यही है कि आदमी ज्ञान को पाने के लिए सचेष्ट रहे। लोग धन को पाने के लिए चेष्टा करते हैं, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए चेष्टा करते हैं, पर जो आदमी का जो आध्यात्मिक शरीर है या सूक्ष्म शरीर है या कारण शरीर है, उनको श्रेष्ठ बनाने के लिए आदमी कोई चेष्टा नहीं करता। और भौतिक रूप से भी हम देखें तो स्वाध्याय को बहुत ही अनिवार्य अंग इस जीवन का बताया गया है। और मनुस्मृति से लेकर दूसरे ग्रंथों में तो यहाँ तक लिख दिया गया है कि जिस दिन हम स्वाध्याय नहीं करते, जिस दिन हम अच्छी किताब नहीं पढ़ते, ज्ञान की किताबें नहीं पढ़ते, उस दिन हम चंडाल होते हैं। मतलब हमारी प्रकृति ज्ञान के बिना एक पशु जैसी है। इसलिए ज्ञान को अर्जित करने के लिए आदमी को निरंतर चेष्टा करना चाहिए। जैसे आदमी रोज भोजन करता है और भोजन की चिंता रहती है, साहब हमने चाय नहीं पी, हमने भोजन नहीं खाया, तो बड़ी चिंता रहती है। उसी प्रकार आदमी को ये भी चिंता करनी चाहिए कि मैंने आज स्वाध्याय नहीं किया। स्वाध्याय और साधना ये जीवन के अनिवार्य अंग होने चाहिए। इसलिए गायत्री मंत्र में जो दूसरा इसका पहलू है, एक हाथ में कमंडल है और एक हाथ में पुस्तक है। तो पुस्तक पुष्प कमंडल माला और शुभ्र वर्ण तनु नयन विशाला, ये गायत्री माता की असली पूजा तो यही है। इसके बाद में फिर सामान्यतः जैसे आपने पूछा है कि भाई इसकी पूजा कैसे करें, शौच स्नान से निवृत्त होकर के गायत्री मंत्र जप करने के लिए अपना निश्चित एक स्थान होता है, जहाँ पर गायत्री माता का चित्र या चित्र न भी लगा हो तो हम सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए किसी शांत और पवित्र स्थान पर बैठ सकते हैं। आसन जहाँ तक हो साफ सुथरा हो और नित्य आप जो आसन काम लेते हैं वही आसन हो तो ज़्यादा उचित रहता है। और इसका समय जो है वो ब्रह्म मुहूर्त का ज़्यादा उचित है। तो सूर्योदय से 2 घंटे पहले से लेकर के 1 घंटे बाद तक भी हम 3 घंटे में किसी भी समय 15 मिनट 10 मिनट अपनी साधना कर सकते हैं। माला लेने में जिनको दिक्कत है वो घड़ी से भी कर सकते हैं। आमतौर से 10 मिनट में 1 माला जप करने का है, तो 3 माला ज़्यादातर सामान्य लोगों के परिवारों में आवश्यक बताई गई है। ज़्यादा करें तो इसका ज़्यादा फल है। और जब गायत्री मंत्र का जप करने के लिए आदमी बैठे तो उसको जल पात्र लेकर के अपने शरीर पर थोड़ा भगवान का ध्यान करते हुए जल छिड़क लेना चाहिए। पवित्रीकरण का अगर मंत्र याद है तो मंत्र बोल लेना चाहिए। षटकर्म किसी को आते हो तो षटकर्म पूरा कर लेने, तो पवित्रीकरण करके और तिलक करके भगवान की छोटी सी पूजा पत्र पुष्प इत्यादि उस भगवान के सम्मान में अर्पित करें। और बाद में जप करने के बाद में जब पूरे हो जाएं तो जब के बाद में सूर्य भगवान को जल दे करके अपने नियमित क्रम में चलें। इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, बड़ा सरल उपासना है। इसमें लोगों ने इसको थोड़ा जटिल बनाने की चेष्टा कर दी ताकि उस पर क्या है कि हर एक आदमी उसका जप नहीं करेगा और हर एक जाति का जप नहीं करेगा। ये ऐसी बातें हैं जो हमारे इस धार्मिकता से कोई लेन देन नहीं रखती। साबुन लगाने का जैसे हर आदमी को अधिकार है, ऐसे जीवन को श्रेष्ठ बनाने का दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। इसमें मंत्र लेखन भी कर सकते हैं ना भाई साहब? मंत्र लेखन तो गायत्री मंत्र का जो जप करते हैं उससे भी ज़्यादा कहीं प्रभावी बताया गया है, क्योंकि गायत्री मंत्र
हम जप करते करते कई बार ध्यान भी टूट जाता है, कई बार अशुद्ध उच्चारण भी होने की संभावना रहती है, लेकिन मंत्र लेखन तो इतना सटीक काम है कि उसमें तो स्पष्ट गिनती हमारे सामने है। एक मंत्र लेखन करना 10 मंत्र जप करने के बराबर पुण्यदायी बताया गया है। इसलिए और मंत्र लेखन में वो स्थान की और की ऐसी पाबंदी भी नहीं है, जहाँ भी आदमी अपने धंधे पर काम पर बैठता हो वहीं पर भी गायत्री मंत्र का लेखन कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे गायत्री में अपने 3 प्रकार के जैसे जप बताए गए हैं, वाचिक है, उपांशु है और मानसिक है, तो इनमें क्या अंतर है? भाई साहब, तीनों में जैसे कई कई बच्चे छोटे होते हैं, वो प्रथम क्लास में होते हैं और बाद में वो अगली मध्य क्लासों में या सेकेंडरी में आते हैं, उसके बाद तो वही फर्क इसमें है। जो शुरू में आदमी उच्चारण करके बोलता है तो उसका फल तो कम है, लेकिन अभ्यास के लिए उसको शुरू में उच्चारण ही करना पड़ता है। कई लोग ये कह भी देते हैं कि गायत्री मंत्र जोर से नहीं बोलना चाहिए, उच्चारण नहीं करना चाहिए। ये केवल भ्रांतियाँ हैं और कुछ नहीं है। गायत्री मंत्र बोला जा सकता है, लेकिन गायत्री मंत्र जब आदमी जप करता है तो जप करते करते उसका अभ्यास इतना प्रखर हो जाता है कि उसको फिर जप करते करते बोलने की जरूरत नहीं रहती। वो बिना बोले भी होठों तक उसको उच्चारण को सीमित कर सकता है। होठों की भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक होठों से उच्चारण करते तो विश्वास रहता कि मैं गायत्री मंत्र बोल रहा हूँ। होठों से भी एकदम बंद कर दे तो उसके बाद में उसको विश्वास नहीं रहता कि मैंने बोले कि नहीं बोले, कि मेरा ध्यान कहीं टूट गया। बाकी सबसे ज़्यादा उसका लाभ जो है वो मुंह से बोलने की बजाय होठों से थोड़ा छोटा उच्चारण करें, कम आवाज़ में उच्चारण करें तो उसका फल है ही। और बिल्कुल बिना बोले मानसिक जप करें, उसका तो सबसे श्रेष्ठ फल है। वो मानसिक जप के साथ में ध्यान अत्यंत आवश्यक है। ध्यान अगर नहीं है, ध्यान हमारा भौतिकता में है या संसार के दूसरे कामों में है अथवा भगवान के ऊपर अपनी इच्छाओं को लादने का अगर ध्यान चल रहा है तो उसका उतना फल नहीं मिलेगा। फल तो मिलेगा लेकिन उतना फल नहीं। जैसे आदमी कोई मिठाई खा रहा है, उसका ध्यान कहीं और भी है, तो अभी मिठाई का पेट में तो मिठाई जा ही रही है, तो उच्चारण करने का या लेखन का लाभ तो है, लेकिन अगर ध्यान सहित हम करते हैं तो उसका अनेक गुना लाभ है। तो मानसिक जप तो कभी भी कर सकते हैं? मानसिक जप आदमी कभी भी कर सकता है। उसके लिए समय किसी भी अवस्था में समय की कोई पाबंदी नहीं है, कोई स्थिति की पाबंदी नहीं है, कोई स्नान की कोई पाबंदी नहीं है और न कोई समय की पाबंदी। आदमी चाहे तो भाई कि रात को भी, अगर नाइट ड्यूटी करने वाले लोग हैं, रात्रि को अपना काम करते हैं, तो वो उस समय भी जप करते रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें मानसिक जप के लिए 24 घंटे खुले हुए हैं, उसमें नहाना धोना ये सब चीज़ें इतनी आवश्यक नहीं है। अच्छा, और उसके लिए कोई आसन की भी जरूरत नहीं है? कैसे नहीं, भी मानसिक करें? में तो सोते हुए भी कर सकते हैं? बिल्कुल, वो तो भगवान का ध्यान आदमी कभी भी कर सकता है, उसको पूरी छूट है। अच्छा, और एक चीज़ ये पूछना था कि जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म का हो और संसार में किसी अन्य देश में रहता हो, तो क्या वो भी गायत्री मंत्र जप करेगा तो उसको भी वही लाभ मिलेंगे जो हमको मिल रहे हैं? भाई साहब, गायत्री मंत्र का धर्म से कोई संबंध है ही नहीं। अच्छा। गायत्री मंत्र किसी धर्म का नहीं है। गायत्री मंत्र तो मानव धर्म का है और सार्वभौमिक मंत्र है। जैसे सूर्य सबका है, हवा सबकी है, चांद सितारे सबके हैं, धरती सबकी है, वैसे ही गायत्री मंत्र सबका है। इसमें धार्मिक पाबंदी नहीं है। अब क्योंकि गायत्री मंत्र का उद्भव और गायत्री मंत्र का के जो वेदों की माँ है गायत्री और हिंदुस्तान इसका स्थान रहा है, इसलिए लोग इसको धार्मिकता से जोड़ देते हैं। अन्यथा गायत्री मंत्र का कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब जहाँ तक आप अन्य धर्मों की बात करें तो मैं आपको एक दृष्टांत रूप में कह सकता हूँ कि अफ्रीका में जो एक पिछले दिनों राष्ट्रपति हुए थे, अब तो नहीं रहे, वो नेल्सन मंडेला, वो गायत्री मंत्र का वो जो राष्ट्रपति पद जब उनको मिला राष्ट्रपति बनने के लिए, वो जब गए शपथ ग्रहण का समारोह था, तो मैंने स्वयं उनकी वाणी में सुना है कि उन्होंने कहा कि यद्यपि मैं जाति से अमुक धर्म का हूँ, लेकिन मैं दुनिया को एक सूत्र में बांधने वाला, प्रेम और भाईचारे के सूत्र में बांधने वाला, या दुनिया को उन्नति देने वाला, दुनिया को श्रेष्ठ बनाने वाला धरती पर एक ही सबसे शानदार मंत्र है, उसका नाम है गायत्री महामंत्र। और उसने मंच पर आकर के सबसे पहले ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, इस महामंत्र का उच्चारण करके राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। और मैंने ये भी सुना है कि अपने लंदन के जो हाउस ऑफ कॉमन्स उसका क्या है संसद में, उसमें भी गायत्री मंत्र की ध्वनि जो है वो पहले शुरू करने से पहले बजाई जाती है। और जो अपना जो भारत माता का मंदिर बना हुआ है हरिद्वार में, उसमें जब आप प्रवेश करेंगे तो प्रथम प्रवेश द्वार के सामने ही अन्य सब धर्मों की प्रार्थना लिखी हुई है, उसमें सबसे पहले बीच में गायत्री मंत्र ही लिखा हुआ है। गायत्री मंत्र सर्वमान्य मंत्र है, इसमें कोई धर्म विशेष की बात नहीं लिखी गई है। और अपने गीता में जो बात है गायत्री मंत्र के बारे में, उसमें भी गायत्री मंत्र, क्योंकि गीता तो अन्य धर्मों के बनने से पहले से ही लिखी हुई है, उसमें भी भगवान जो है वो गायत्री मंत्र के बारे में ही कहते हैं कि गायत्री मंत्र स्वयं मैं ही हूँ। गायत्री मंत्र असल में शब्द समूह के एक, जैसे कि पीपल में भगवान है, वैसे ही मंत्रों का राजा गायत्री मंत्र था। भगवान कहते हैं कि आप अगर
मुझे मुरली बजाने वाले के रूप में देखे तो मैं बंशीधर मैं हूँ, लेकिन अगर आप शब्दों के समूह के रूप में देखना चाहे तो गायत्री मंत्र मैं ही हूँ, सारे मंत्रों का मुखिया मैं हूँ। तो इस प्रकार गायत्री मंत्र जो है वो धर्मों के बंधन में नहीं है, गायत्री मंत्र धर्मों से परे है और सबसे बड़ा धर्म तो एक ही है। बाकी तो ये मतांतर हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं, किसी महापुरुष ने कोई अच्छा रास्ता चलाया, उसके बाद में उनके अनुयायियों से दूसरे लोग नफरत करने लग गए, उन्होंने उसको संप्रदाय का नाम दे दिया। गायत्री मंत्र विश्व को सुख शांति देने वाला है और खास तौर से विवेक देने वाला मंत्र। विवेकशीलता तो सबको चाहिए, जितने भी मतावलंबी उन सबको गायत्री मंत्र चाहिए, इसलिए इस पर वो कोई पाबंदी नहीं है। आज भी गायत्री परिवार के माध्यम से पूरे विश्व में जितने भी विश्व में देश हैं उन सभी देशों में छोटे मोटे रूप में कहीं न कहीं लोग गायत्री मंत्र का जप करते आपको मिलेंगे और उसका लाभ भी उतना ही मिलेगा। उसमें धर्म या उनकी पूजा पद्धति कहीं बाधक नहीं है। और मैंने तो थोड़े दिनों पहले आपने सुना भी होगा, अखबारों में खूब छपा था, ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहला जो गायत्री शक्तिपीठ बना, उसमें पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी वो दूसरे मंदिर नहीं है, गायत्री मंदिर ही वहाँ पर बना 251 कुंडी यज्ञ में, और गायत्री मंत्र के लोगों ने दीक्षा ली। अब अमेरिका के अंदर शिकागो जो दुनिया की सबसे बड़ी मांस मंडी कही जाती है, वहाँ पर भी 1008 कुंडी गायत्री महायज्ञ हुआ और वहाँ की महिलाओं ने अपने सिर पर कलश धारण किए, भारतीय संस्कृति का सम्मान किया। तो गायत्री मंत्र किसी संप्रदाय या धर्म के बंधनों से परे है। ये तो इसी प्रकार आप मान के चलें, जैसे सूर्य सबके लिए आवश्यक है, हवा सबके लिए आवश्यक है, इसी प्रकार गायत्री मंत्र सभी धर्मों के लोगों के लिए आवश्यक है और सब जप कर सकते हैं। गायत्री महाविज्ञान जो वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो युग दृष्टा हैं, युग ऋषि हैं, उसमें यह है कि गायत्री महामंत्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं, जैसे स्वास्थ्य के बारे में बताया उन्होंने कि किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो वो भी ठीक हो सकता है, कोई बच्चा अगर पढ़ाई लिखाई में ठीक नहीं हो वो भी सही हो सकता है, किसी की जैसे लड़कियों की किसी के विवाह नहीं हो रहे हैं तो वो भी हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। अच्छा, इसके संबंध में एक मैं घटना बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि एक बार मैंने पढ़ा था इसमें अपने दैनिक भास्कर में कि राजस्थान के शायद कोई भाई थे जो पाकिस्तान की जेल में 25 साल तक वहाँ बंदी रहे थे, शायद हरीराम नाम था या क्या नाम था, अभी नाम पूरा ध्यान नहीं आ रहा। तो जब वो वापस वहाँ से लौट के आए हैं तो उनसे पूछा गया कि आप वहाँ पाकिस्तान की जेल में इतने साल तक जब रहे और वापस कैसे लौट के आए, तो उन्होंने कहा मैंने सिर्फ एक ही काम किया, मैं मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जप किया करता था। तो अब इस चीज़ से समझा जा सकता है कि गायत्री महामंत्र में कितनी महाशक्ति, कितनी बड़ी शक्ति है। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आजकल एक ये बलिवेश्व के बारे में मैंने पढ़ा है और गायत्री के साथ में ये भी कहा जाए शिखा और सूत्र, बलिवेश्व का भी यज्ञ के साथ में भी इसके जो है वो है, तो थोड़ा इसके बारे में आप प्रकाश डालें। यज्ञ और गायत्री को भारतीय संस्कृति के माता और पिता कहा गया है। भारतीय संस्कृति के माता पिता यज्ञ भगवान और गायत्री माता कहे गए हैं। बलिवेश्व एक यज्ञ की सरल और छोटी प्रक्रिया है। वैसे देखा जाए तो भारतवर्ष में प्रत्येक घर में यज्ञ होता ही है। जैसे दीपक जलाना है, भगवान के सामने लोग दीपक जलाते हैं, तो दीपक में छोटे रूप में घी हवन ही होता है, अगरबत्ती हवन सामग्री से ही बनती है, वातावरण शुद्ध होता है। आपने सुना भी होगा, और गायत्री परिवार के जो शांति कुंज विश्वविद्यालय है, वहाँ का देव संस्कृति विश्वविद्यालय, उसमें तो इस पर बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं। गायत्री महामंत्र के माध्यम से लोगों की चिकित्सा की जाती है, रंगों से चिकित्सा होती है और बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं इसमें मोटे तौर से आपको ये निवेदन करूँगा कि गायत्री महामंत्र से जो आपने जैसे भौतिक लाभ एक गिनाया है, ऐसे अनेक लाभ हैं। बलिवेश्व जो यज्ञ होता है घरों में, वो छोटे रूप में मंत्र अगर महिलाएं नहीं भी जाने तो भी यज्ञ अवश्य करें, इससे वातावरण शुद्ध होता है। एक ऐसा प्रयोग भी आया सामने कि 1 बूंद गायत्री मंत्र बोल करके अग्नि कुंड में अगर हवन किया जाए 1 बूंद गाय का घी, तो उससे 1 लाख घन सेंटीमीटर तक की विषैली गैसें खत्म हो जाती हैं। और विषैली गैसें खत्म हो जाती है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने खुद अपने निजी घरों में भी देखा है कि हमारे घर में कोई केरोसिन तेल या दूसरे बदबू वाला कोई डिब्बा था और हमें चाहिए था कि उसमें कुछ घी या कुछ चीज़ डालनी थी, तो लोगों ने उसको, हमारे घर की महिलाओं ने और ने उसको बहुत साफ़ किया साबुन से, सर्फ से, लेकिन वो शुद्ध नहीं हुआ, उसकी बदबू नहीं जाती थी। और अंत में हमारी दादी माँ ने उस पर एक अंगारे पर 2 बूंद घी डाला और उसको उल्टा करके रख दिया, तो वापस से उठाया तो सेकंडों में वो गैस वो पहले वाली गायब हो गई और घी से वो एकदम सुगंधित हो गया। और आपको याद भी होगा शायद, भोपाल में जो गैस कांड हुआ था, उसमें भोपाल वाली त्रासदी तो आपको सबको ध्यान में है, मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की वो गैस थी, उसमें उसका वो विस्फोट हुआ था और वहाँ पर हजारों लोगों का मतलब क्या है कि नुकसान हुआ था,
दुर्घटनाएं हुई, बीमार हुए लोग, कई मरे भी। तो वहाँ पर एक विद्वानों की या सरकार की एक टीम पहुंची कि सर्वे करने के लिए किस किस घर में कितना नुकसान हुआ। तो उसमें एक घर में एक महिला थी बुढ़िया, वो उससे पूछा गया कि माता जी आपके घर में कितने लोग हैं, कितने मरे, कितने जिंदा रहे, कौन बीमार हुआ। तो उसने कहा कि नहीं, हमारे घर में कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि वो जो टैंक फटा था उसके बिल्कुल नज़दीक उसका घर था। तो गैस के वहाँ पर सैंपल लिए गए, तो उस बुढ़िया ने अपना कमरा ले जाके दिखाया पूजा घर कि इसमें हवन कुंड रखा हुआ है, और रोज़ाना उसने कहा कि 24 आहुतियों से मैं गाय के घी से और हवन सामग्री से साकले से मैं रोज़ हवन करती हूँ। तो उस घर में जो गैस थी ना, जो उसका वातावरण था वो इतना प्रभावशाली था कि बार वाली जो विषैली गैस थी उसका असर ही नहीं हुआ। तो उसने कहा कि हमारे उस पर उसको नहीं हुआ, तो हमारे वातावरण को, प्रदूषण को नष्ट करने के लिए 2 ही उपाय बताए गए, यज्ञ और वृक्षारोपण। गायत्री परिवार वृक्षारोपण भी पूरा जोर दे रहा है, और गांव-गांव में हमारे जैसे अभी जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें राजस्थान में लाखों स्थानों पर गायत्री परिवार के लोग इसमें करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे। और साथ साथ में यज्ञ हमारा दैनिक क्रम है, जो गायत्री का मंत्र जप करते हैं वो साथ साथ में हवन यज्ञ भी अपने घर में करते हैं। तो महिलाएं रोटी जब बनाती हैं तो अपनी रोटी का पहली रोटी का पहला 1/4 टुकड़ा उसका चूरमा बना करके भगवान को अग्निहोत्र कर देती हैं। तो इससे घर का वातावरण भी शुद्ध रहता है और इसका लाभ भी बहुत होता है, क्योंकि गायत्री को भारतीय संस्कृति की माँ कहा गया है और यज्ञ भगवान को भारतीय संस्कृति के पिता कहा गया। यानी इस भारतीय संस्कृति की रचना में यज्ञ और गायत्री दोनों ही जुड़े हुए हैं, इसलिए घर घर में छोटे छोटे रूप में सब हवन करते हैं। और इसका हम गायत्री विभाग के लोग इसका विस्तार करने के लिए भी इसमें लगे हुए हैं, ताकि प्रकृति पर जो आज ये इतना बड़ा संकट कोरोना से लेकर दूसरे हैं, तो यज्ञ को हम बहुत बड़ा सैनिटाइजर भी मानते हैं। यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है और जहरीली गैसें भी प्रवेश नहीं करती, विषाणु सारे समाप्त होते हैं। और जितने भी अभी 16 संस्कारों की आप चर्चा करें, 16 संस्कारों में जितने भी संस्कार बाद में होते हैं, पर पहले हवन अवश्य होता है। बच्चे का नामकरण होता है तो भी नामकरण से पहले पंडित जी हवन अवश्य करते हैं। विवाह संस्कार होता है तो पहले हवन जरूर होता है। तो यज्ञ को भारतीय संस्कृति में पिता कहा गया है, और हमारे प्रत्येक संस्कार के साथ इसी वजह से इसको जोड़ा है। तो आज की जो ये मंत्र, गायत्री मंत्र वार्ता जो है, ये बहुत ही सार्थक रही है। और इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 3200 से अधिक पुस्तकें लिखी, और गायत्री महामंत्र का उन्होंने स्वयं जो है उसका उन्होंने 24 लाख के 24 महापुरुषन किए थे। और विधि विधान से गौ माता को जो है जौ खिलाकर उसकी जो रोटी बनती थी उसके माध्यम से। और एक व्यक्ति उन्होंने कहा कि भाई हम तो ब्रह्म कमल के रूप में खिल चुके और अपने पीछे अग्नित ब्रह्म बीजों को छोड़े जा रहे हैं। तो गायत्री महामंत्र जो भी इसका जप करेगा, कहते हैं कि आप बर्फ़ के पास में बैठेंगे तो आपको ठंडक महसूस होगी, और गर्मी के पास में बैठे तो गर्मी महसूस होगी। तो गायत्री मंत्र जो है वो सबके लिए अच्छा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी जाति का, कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों। तो आज की ये जो हमारी वार्ता रही है, इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। तो इसी वार्ता के साथ में जो अब यहाँ की वार्ता अपनी समाप्त होती है।